नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की चौथी क्लास करवाने वाले हैं। 3 क्लास हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की ये चौथी क्लास मैथ की नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम मैथ की क्लास करवाएंगे और कल सुबह आपको सुबह 8 बजे जीके के क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, क्योंकि नेवी एमआर में 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 से 11 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। इस तरह से कंप्लीट आपका नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट यानी कि पेपर जो ओरिजिनल पेपर होगा वो कुल 50 अंक का होने वाला है और आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए कम से कम 35 प्लस अंक प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए कल सुबह आपकी जीके की क्लास होगी, जीके के बाद में साइंस की क्लास और साइंस के बाद में मैथ की क्लास। इस तरह से रोज़ हमारी एक क्लास होगी। आज ये मैथ की क्लास है, शुरू करते हैं इस मैथ की क्लास को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 30, 36 एवं 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि यहाँ पर दो संख्याएं होती हैं, यहाँ पर एक होती है सबसे छोटी और यहाँ पर क्वेश्चन में दे देता है कई बार सबसे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दे तब तो हमें निकालना होता है HCF। यहाँ पर दे रखा है हमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या दे तो हमें निकालना होता है यहाँ पर LCM। अब यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या दी हुई है तो निकालना क्या है हमें एलसीएम। एलसीएम किन किन का निकालना है 4, 30, 36 और 48 का। अब इनका एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे, यानी कि 4, 30, 36 और 48 का एक साइड लिखेंगे तो 4, 30, 36 और 48। अब इन सभी में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या है 2, तो 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 36 में देंगे तो 18 दूआ 36 और इसमें देंगे तो 24 दू 48। फिर इसमें सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 का भाग जाएगा तो 2 का देंगे, 2 एकम 2, 15 में जाएगा नहीं तो 15 में नहीं देंगे, 15 को लिख देंगे ऐसे कैसे। 18 में 2 का भाग जाएगा, 9 दूनी 18 और 24 में जाएगा 12 दूनी 24। एक बार और जाएगा यहाँ पर 2 का, तो 2 का और देते हैं यहाँ पर, 1 में जाएगा नहीं, 1 उतार देंगे, 15 को इस तरह उतार देंगे, 9 में भी नहीं जाएगा तो 9 को भी उतार लेंगे, 12 में जाएगा 6 दूनी 12। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे करते हैं। इसमें फिर जाएगा यहाँ पर 2 का, तो 2 का देते हैं, यहाँ तक नोट कर ले पहले, उसके बाद में आगे करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया 1, 15, 9 और 3। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें जाएगा 2 का, सॉरी 3 का, तो 3 का देंगे तो 1 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 5 × 15, 9 में जाएगा 3 × 9 और 3 एकम 3। अब इसमें फिर देते हैं 3 का, तो यहाँ पर देंगे 3 एकम 3 यानी कि 1 में जाएगा नहीं, 5 में भी नहीं जाएगा, 3 में जाएगा 3 एकम 3 और 1 को उतार लेंगे। सबसे लास्ट में देना है हमें 5 का भाग, तो यहाँ पर जाएगा 5 एकम, यहाँ पर नहीं जाएगा 5 एकम 5, बाकी का 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको मल्टीप्लाई यानी कि कर देते हैं गुणा, और जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी पूर्णतः संख्या होगी, यानी कि उस संख्या से ये सभी विभाजित होंगी। तो उसको किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले जो संख्या हमारे पास आई है यानी कि एलसीएम निकालने के बाद में जो संख्या हमारे पास थी उनको लिखेंगे। तो संख्या थी हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि ये संख्या हमारे पास आई थी। अब इसको यहाँ से गुणा करेंगे और गुणा करके जो संख्या आएगी वो पूर्णतः विभाजित होगी। गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48। तो यहाँ पर लिख देंगे 48 और यहाँ पर क्या बच गया 5 × 3 = 15, तो यहाँ पर 48 × 15। अब इसको यहाँ से गुणा करेंगे 48 × 15 तो हमारे पास आएगा 720। अब 720 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है उस ऑप्शन को कर देंगे यहाँ पर टिक। ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है 720, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 30, 36 एवं 48 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो है 720, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम करवाने वाले हैं नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी बिल्कुल फ्री।
कल सुबह 8 बजे हम लेकर आएंगे जीके की क्लास। इससे आगे हमारा मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। बहुत ही इजी और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन नेवी, एमआर और एसएसआर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 1 से 80 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी कि जैसे कि 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 80 तक की संख्याओं का हमें योगफल बताना है। अब इसको एग्जाम में बहुत जल्दी और बहुत फास्ट किस तरह से करेंगे, इसको करने का एक सूत्र होता है। सूत्र है n कोष्टक n + 1/2 और यहाँ पर n का मान है, ये जो लास्ट की संख्या होती है इसमें, वो यहाँ पर n का मान होता है। n बराबर दिया हुआ है हमें 80। अब इस 80 को हम यहाँ पर n के स्थान पर रखेंगे और इसको यहाँ से करेंगे सोल्व, तो हमारे पास 1 से 80 तक की संख्याओं का योगफल आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर रखते हैं सूत्र में। सूत्र है n कोष्टक n + 1/2। अब यहाँ पर इसको रखेंगे, n का मान हमारे पास है 80, तो 80 को रखते हैं 80 कोष्टक 80 + 1/2। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा यहाँ से इंटू, क्योंकि ये गुणा में है, कोष्टक है तो, और 80 + 1 हो जाएगा 81 और बटे में है 2। अब इसको यहाँ से काट देते हैं, 2 एकम 2 और 40 दूना 80। तो हमारे पास फाइनली आ गया यहाँ पर 40 × 81। अब 40 × 81 को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32,240। यानी कि 3240 हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। यानी कि ये है हमारे पास 1 से 80 तक की संख्याओं का योग फल। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, जिस भी ऑप्शन में हमें ये दिखे उस ऑप्शन को यहाँ से कर देंगे टिक। ये दिख रहा है हमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाकर हम किसी भी संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में था हमारे पास 1 से 80 तक की संख्याओं का योगफल, और यदि हमें देते वहाँ पर एग्जाम में 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योगफल, तो उसको किस तरह से करेंगे। इसी ऑप्शन में यहाँ पर n का मान हो जाएगा 1000 होने के बाद में यहाँ पर n का मान फिर 1000 रखेंगे और इसको ये सूत्र लगा के यहाँ से कर देंगे सोल्व। बहुत ही इजी और बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तथा बी अकेले उसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, इस क्वेश्चन में जो जो बोल रहा है उसी को देखते हैं। पहले बोल रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे a + b = 24, क्योंकि वो a + b यानी कि a और b दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। b उसी कार्य को 72 दिन में करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72, क्योंकि b अकेला उसी कार्य को 72 दिन में करता है। और पूछ रहा है कि a उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले इसको किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं a और b का 1 दिन का काम। तो a और b का 1 दिन का काम हो जाएगा हमारे पास 1 दिन का काम निकालेंगे तो a + b = 1/24, यानी कि ये हमारा आ गया 1 दिन का काम। अब यहाँ से निकाल लिए हमने a + b दोनों का 1 दिन का काम, और यहाँ पर जो b अकेला a उसी काम को 72 दिन में करता है, तो b 1 दिन में इसी काम का कितना भाग करेगा, तो यहाँ पर निकालते हैं b का 1 दिन का काम। तो b का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/72, तो ये आ जाएगा 1/72। अब इस b के मान को रखते हैं a के, यानी कि जो यहाँ पर ये समीकरण है 1, इस समीकरण में b के मान को रखेंगे और इसको करेंगे यहाँ से सोल्व। अब यहाँ पर हम रखते हैं मान, दिया हुआ है a + b = 1/24। अब यहाँ पर b का मान हमारे पास आ गया था 1/72, तो इसको यहाँ पर रखते हैं मान में 1/72 है, तो a + 1/72 = 1/24। अब जो संख्या हमारे पास इस साइड प्लस में होती है उस संख्या को इस तरफ ले जाते हैं, तो यदि इस साइड प्लस की हो और उधर ले जाएं तो हो जाएगी माइनस की, और यदि इस साइड माइनस की हो और इस तरफ लाएं तो वो हो जाएगी प्लस की। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर a = 1/24, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस में 1/72। अब हमारे पास ये a बराबर आ गया 1/24 - 1/72। अब यहाँ से इसका ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर
ए बराबर एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा हमारे पास 72, चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आगे करेंगे सोल्व, तो 24 का 72 में यहाँ पर हमारे पास आया था 24 1/24 माइनस 1/72 और एलसीएम ले लिया, हमारे पास एलसीएम आ गया 72। अब 24 का हम 72 में भाग देंगे तो हमारे पास जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब हमें 72 का भागी 72 में देना है, तो 72 एकम 72 यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको यहाँ से आगे करेंगे सोल्व, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/72। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बराबर 1/72, सॉरी 1/36। तो अब यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा था, ये तो आ गया काम, यानी कि ए का काम आ गया 1/36। अब पूछ क्या रहा था हमें क्वेश्चन में कि ए तथा बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं तथा बी अकेले उसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो ये तो हमारे पास आ गया यहाँ पर काम, और यहाँ से इस ऊपर वाले एक को हटा देंगे तो यहाँ पर इसका निकल कर आ जाएगा हमारे पास कि ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो एक को हटाएंगे तो हमारे पास ए बराबर बच जाएगा 36, यानी कि जिस कार्य को ए तथा बी 24 दिन में करते हैं और उसी कार्य को बी अकेला 72 दिन में करता है, तो उसी काम को ए 36 दिन में करेगा। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, उस ऑप्शन को कर देंगे टिक। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, सी इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी कार्य को ए बी 24 दिन में करते हैं और बी उसी कार्य को 72 दिन में करता है, तो उसी कार्य को ए अकेला 36 दिन में करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर नेवी एमआर और नेवी एसएसआर की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाते हैं। कल हम सुबह 8 बजे इसी टाइम, यानी कि सुबह 8 बजे जीके की क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यानी कि कल सुबह आपको यहाँ पर मिलेगा जीके का प्रैक्टिस सेट कुल 25 अंक का। यानी कि अब हम करवाने वाले हैं सुबह एक दिन होगा हमारा 25 अंक का प्रैक्टिस सेट, यानी कि जीके का। दूसरे दिन होगा हमारा साइंस का 25 से 20 अंक का प्रैक्टिस सेट, और फिर होगा हमारा मैथ का 15 से 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से हम ये प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।